पीराने पीर हजरत सैयदना गौसुल आजम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी। अगर आप कहें तो फिर पेश करता हूं मैं यार। और सुबह मैं एक जगह पे इसाले सवाब की महफिल में था, वहां पर भी मैंने ये बात पेश की और तकरीबन बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा थे, और आप सुनेंगे तो झूमेंगे। बात इतनी अजीम है, हजरत गौसुल आजम, और ये लिखने वाला कोई आम बंदा नहीं है, ये पीराने पीर है। ये मेरे आका नबियों के सरदार हैं, गौसुल आजम वलियों के सरदार हैं। आप बचपन में ही रोजा रखते थे, इसलिए कहते हैं गौसे आजम मुत्तकी हर आन में, छोड़ा मां का दूध रमजान में। ये गौसे आजम है। आप फरमाते हैं आपने सरकार अलैहिस्सलाम की, और ये बड़ी इल्मी बात है और आप सुनेंगे तो यकीनन झूमेंगे और पूरी तवज्जो तलब बात है। क्या फरमाते हैं गौसे आजम ने? आपने सरकार की उम्मत के दर्जे बनाए। दर्जे भी अफजल पहले कौन है, बाद में कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। आपने इसी तरह 8 दर्जे बनाए। 8 दर्जे, 8 दर्जे। अब ये 8वां दर्जा है, नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। फरमाते हैं पूरी कायनात में तमाम नबियों की उम्मतों में से सबसे अफजल तरीन उम्मत मुस्तफा की है। हजरत गौसुल आजम पहले ये बात करते हैं, पूरी कायनात में तमाम नबियों की उम्मत में से सरकार की उम्मत सबसे अफजल है। ये हो गया 8वां दर्जा। उससे ऊपर आते हैं 7वें दर्जे पर। फरमाते हैं फिर मुस्तफा की उम्मत में से अफजल कौन है? अब ये सरकार की उम्मत है ना, सरकार की उम्मत, इनमें से कुछ लोग खास हैं। पूरी कायनात में से मुस्तफा की उम्मत अफजल, और मुस्तफा की उम्मत में से मुस्तफा करीम के जमाने के लोग अफजल। बोलिए प्यार से एक मर्तबा। सरकार क्यों के फिर वो वजह लिखते हैं, वजह लिखते हैं। कहते हैं सरकार की उम्मत में सरकार के जमाने वाले लोग अफजल क्यों हैं? अफजल क्यों हैं? कहते हैं उन्होंने बिला मुशाफा जलवा जाना देखा, बिला मुशाफा मुस्तफा का दीदार किया, मुस्तफा की खिदमत की, सरकार के लिए लड़े, सरकार के लिए जिहाद किया, सरकार से प्यार करते थे, सरकार से दीन सीखा, सरकार से जनाबे वाला कुरान पढ़ना सीखा, सारे मामलात मुस्तफा से सीखे। कहते हैं पूरी उम्मत में, पूरी कायनात में तमाम नबियों की उम्मतों में से मुस्तफा की उम्मत अफजल, मुस्तफा की उम्मत में से मुस्तफा के जमाने के लोग अफजल। अब ये कितने हो गए? 7वां दर्जा। अब आइए सुपर 6ठा दर्जा। कहते हैं फिर मुस्तफा के जो जमाने के लोग हैं ना, उनमें से अफजल कौन है? फरमाते हैं वो जो हुदैबिया वाले, हुदैबिया के मकाम पर 1400 सहाबा मुस्तफा के साथ थे। कहते हैं फिर जो 6ठा दर्जा है ना, फिर जो हुदैबिया पर मुस्तफा के सहाबा मुस्तफा के साथ थे, फिर वो अफजल, फिर वो अफजल। अब आगे आइए, आगे आइए, पीछे 5वां दर्जा। कहते हैं हुदैबिया वालों में से बदर वाले अफजल। फिर ऊपर आइए 4थे पे, कहते हैं बदर वालों में से वो जो अशरा मुबशरा 10 सहाबा है ना, वो अफजल। फिर उस 10 में से जो खुलफाए राशिदीन है, अब ये कौन सा दर्जा हो गया? ये तीसरा आ गया। कहते हैं उस 10 में से जो खुलफाए राशिदीन है वो अफजल। अब जनाबे वाला दूसरे पे आइए। कहते हैं खुलफाए राशिदीन में से मुस्तफा के वो 4 सहाबी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, कहते हैं वो खुलफाए राशिदीन में से ये चारों अफजल। अब ये बात बड़ी इल्मी है, लेकिन आपकी सुभान अल्लाह उतनी नहीं है यार। आप भी बोले प्यार से एक मर्तबा। जो मेहनत कर गया फिर दाद देना आपका हक बनता है। अब कितने दर्जे हो गए? 8वां, 7वां। अब देखें पूरी उम्मतों में से मुस्तफा की उम्मत अफजल 8वां, और 7वां जनाब वाला सरकार की उम्मत में से, सरकार की उम्मत में से मुस्तफा के जमाने के लोग अफजल। अब ये 7 हो गए। 6ठा कौन सा है? सरकार के जमाना में से हुदैबिया वाले अफजल। 5वां कौन सा है? हुदैबिया वालों में से
बदर वाले अफजल। चौथा कौन सा है? बदर वालों में से अशरा मुबशरा अफजल। तीसरा कौन सा है? अशरा मुबशरा में से जनाबे वाला खुलफाए राशिदीन अफजल। फिर दूसरा कौन सा है? खुलफाए राशिदीन में से जो दूसरा है वो मुस्तफा के 4 सहाबा अफजल। अब जो जुमला मैंने पेश करना है फिर आपने यकजबा होकर बोलना है। कहते हैं उन चारों में से जो पहला दर्जा है ना, उन चारों में से जो अफजल है ना, उस अफजल को अबू बकर कहते हैं। तवज्जो है? ये नंबर मैंने नहीं दिए, ये पीराने पीर ने दिए हैं। अब इस बात में तो बोले ना प्यार से एक मर्तबा। अब फिर क्या कहते हैं? फिर यूं कहते हैं, और मुझे यहां पर आजम चिश्ती याद है जो मैं अक्सर पढ़ता हूं, पढ़ूं। कहते हैं 4 में से मुस्तफा के सहाबा 4 जो है, 4 में से अबू बकर। आजम चिश्ती कहते हैं चारों यार नबी दे सोहने ने कोई हो या नहीं इन्ना 4 वर्गा, ना कोई हो या ना कोई होसी इन्ना हुबदारा वर्गा, ना इस धरती पैदा कीता इन्ना जान निसारा वर्गा। आजम शान सिद्दीक के पुछते हो इको यार हजारा वर्गा। तवज्जो है? आ रही है बात समझ आपको? फिर हजरत गौसुल आजम फिर एक बात करते हैं, कहते फिर आप तफसील बयान करते हैं, तफसील कहते हैं फिर अबू बकर के बाद उमर। फिर जब ये बात आती ना खिलाफत की ये अफजलियत की बात करके फिर खिलाफत पर आते हैं, कहते हैं पहला अबू बकर। इस बात में जरा खुश होकर दिल से बोलें, और ये अकीदे की बात है, ये पैगाम जाएगा सारे देखेंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से हम जनाबे वाला इस मस्जिद में, मेरा अकीदा इस कुर्सी पे बैठकर ये नहीं है, पूरी दुनिया में जहां पर भी जाऊंगा मैं ये कहूंगा खिलाफत में पहला अबू बकर, फिर उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली। हम जहां पर भी जाएंगे सीना तान के ये कहेंगे। हम कुछ छुप कर बयान करने वाले थोड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा यकीदा, जिसका अकीदा वो जरा बोले प्यार से एक मर्तबा। इस बात पे बोलना चाहिए। हाँ इस बात पे बोलना चाहिए। अगर हम शुरू से बोलते ना तो आज गैर सहाबा पर बकवास ना करते। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर हम शुरू से बोलते, सहाबा के हक में बोलते, तो आज कोई कुत्ता कमीना, कोई खबीस और नफ्स, रईसुल खबीस, कोई मुनाफिक सहाबा के बारे में बकवास ना करता। हमने बोलने में देर कर दी है। अब ये बात एक दूसरे को देखकर ना बोले, जो दिल कहता फिर बोले। हाँ सुभान अल्लाह। अब सुने, इस सिलसिला में हजरत गौसुल आजम क्या कहते हैं? कहते हैं पहला अबू बकर, फिर खिलाफत पर, दूसरा दब के बोले, एक मरतबा फिर बोले पहला अबू बकर। आवाज क्यों ढीली है यार? पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली। सुभान अल्लाह, ये है अकीदा।